बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में जब मौजूद थे तो वहाँ पर कुछ ऐसी करामात का इजहार हुआ जो तारीख़ ने अपनी आँखों से देखी। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वहाँ पर कुछ खंदकें बना रखी और उनके अंदर आपने आग के शोले जो हैं उनको जलाया हुआ था और उन खंदकों में आग के शोले जो हैं वो उठ रहे थे, यानी ताकि उन खैमों की हिफाजत की जा सके। उस आग को देखकर दुश्मन की सफ़ों से एक शख्स निकलता है जिसका नाम मालिक बिन उर्वा था। अब ये दुश्मन की सफ़ों को चीरता हुआ आता है, अपने घोड़ों को लेकर उस जगह पर आकर रुक जाता है और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहता है कि आपने यहाँ पर खंदकें खोद रखी हैं, आग को जला रखा है, शोले उठ रहे हैं। अब ये कहने लगा, ए हुसैन, आपने वहाँ की आग से पहले ही यहाँ पर आग जला रखी है। अब इसने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को ललकारा तो आपने फरमाया, कज़्ज़ब्ता या अदुव्वल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, तुम झूठे हो और तू गुमान करता है कि मैं दोज़ख में जाऊंगा। तो इस जुमले पर हजरत मुस्लिम बिन औसजा उठे और इजाजत तलब की कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका सर जो है वो कलम करना चाहता हूँ। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मुस्लिम बिन औसजा को इजाजत न दी और फिर अपने हाथ उठाए और हाथ उठाकर दुआ फरमाई, या इलाहुल आलमीन, अजाब नार से पहले इस शख्स को दुनिया के अंदर ही आग का अजाब जो है वो चखा दे। अब उसका घोड़ा जो है वो दौड़ता है, उसका पांव एक सुराख में आता है, वो नीचे गिरता है। उस शख्स की जो मालिक बिन उर्वा था उसका पांव रिकाब में फंसता है। इसी हालत के अंदर लेकर वो घोड़ा भागता है, भागते भागते वो घोड़ा उसको उसी खंदक के अंदर जा फेंकता है और जहां पर आग जल रही थी, और वहीं पर उसी आग के अंदर वो चीख चीख कर पुकार पुकार कर उसी आग के अंदर जो है वो जल कर राख हो गया। जो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को कहने लगा था कि आप जहन्नम की आग से पहले ही यहाँ पर आग जला रखी है। तो ये इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मैदान करबला में करामत थी। और फिर आपने इस मामले को देखकर सजदा शुक्र अदा किया, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अहले बैत के गुस्ताख को खुद सजा दी। अब हजरत इमाम अली मकाम के ये जुमले मुंह से निकलने की देर थी, फिर एक नडर बेबाक जिसके खून के अंदर गैरत न थी, वो दौड़ता हुआ आया, सफ़ों को चीरता हुआ वो बाहर निकलता है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को ललकारता है और आकर कहता है कि आप तो पैगंबर खुदा के लगते ही कुछ नहीं। यानी हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगा, आपका इमाम अली मकाम यानी हजरत हुसैन का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो कोई रिश्ता ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं। अब ये अल्फाज बड़े तकलीफ दे थे जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह पर आकर वो उस शख्स ने कहे। अब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इस शख्स को जिल्लत के अंदर मुब्तला फरमा। फिर वही शख्स जिसने आपको कहा कि आपका पैगंबर इस्लाम से क्या रिश्ता, जब कज़ाए हाजत के लिए एक जगह पर जाता है, उतरता है, अपने जिस्म से कपड़े उतारता है, बैठता है उस मकाम पर, वहां पर एक स्याह बिच्छू आकर उसे डंग मारता है और उसके जहर की वजह से चीखता है, चिल्लाता है और उसी बरहना हालत के अंदर चीखो पुकार के अंदर तरस तरस कर तड़प तड़प कर मर जाता है। हालांकि यजीदी जो फौज थी वो सारे के सारे ये माजरा देख रहे थे, लेकिन वो सख्त दिल हुए पड़े थे, उनके दिलों के ऊपर मोहरें लग चुकी थी, लेकिन किसी को फिर भी कोई तरस कोई रहम न आया। फिर एक और वाक़या देखिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का कि करबला के मैदान में जो करामत जाहिर हुई कि जब एक मजनी ने आकर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, क्या इमाम हुसैन देखिए कि नहर फुरात किस तरह अपने जोबन में है और पानी जो है वो जोश मार रहा है, लेकिन आपको इस नहर का एक कतरा भी हम नहीं पीने देंगे और आपको इसका एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। तो देखिए
تو پھر امام علی مقام نے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ مولا اس شخص کو پیاسا مار۔ اب اس کا گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا ہے اور اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے وہ شخص مزنی اس گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب جب اس گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہے، پیاس کی شدت بڑھتی ہے اور پیاس کی شدت کی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو پکارتا ہے کہ مجھے پانی دو، پانی دو۔ جب لوگ پانی لے کر اس کے پاس پہنچے، اس کے منہ میں ایک قطرہ ڈالتے ہیں لیکن وہ ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پی سکتا، اور اسی پیاس کی شدت کی وجہ سے پانی تو طلب کرتا تھا لیکن پانی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کی، اللہ رب العزت نے اسے وہیں پر پیاسا کر کے مارا کہ تم کون ہوتے ہو کہ نبی کے نواسے کو بددعائیں دیتے ہو، ان کے خلاف دعائیں کرتے ہو۔ ناظرین محترم، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی کہ جو آپ نے میدان کربلا میں ان لوگوں کے سامنے ان کرامات کو دکھایا، لیکن وہ یزیدی لشکر کہ جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، انہوں نے ان چیزوں سے بھی کوئی جو ہے وہ نتیجہ حاصل نہ کیا اور اپنے اس مشن پر پابند رہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔